हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसी लाइन आरएम सीरीज में आपका स्वागत है मेरे सीए फाउंडेशन के प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छी चल रही है पढ़ाई? चलो बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 का यूनिट 2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कुछ कुछ कंसेप्ट समझेंगे और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बताता चलूंगा। ध्यान से नोट करते हुए चलेंगे बच्चों। सबसे पहले कुछ चीजें समझते हैं कि इकोनॉमी में या मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। प्राइस डिटरमाइन होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दो, वो है डिमांड और सप्लाई। यानी डिमांड और सप्लाई जहां पर मीट करते हैं ना, वहां पे होता है प्राइस। इस बात का क्या मतलब है कि डिमांड सप्लाई मीट होते हैं? मतलब अगर डिमांड ज्यादा हुई सप्लाई से तो क्या होगा? इकोनॉमी में लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं पर उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है गुड्स की। दैट मीन्स देयर इज अ शॉर्टेज, है ना? तभी तो लोग ज्यादा, उतना सप्लाई ही नहीं है जितना डिमांड हो रहा है, तो देयर इज अ शॉर्टेज। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात कहूं सप्लाई ज्यादा है पर डिमांड कम है, यानी कि एक्सेस सप्लाई हो रहा है, एक्सेस प्रोडक्शन हो रही है इकोनॉमी में, उतना डिमांड कर नहीं रहे लोग जितना सप्लाई हो रहा है। बात समझ आ रही है कि डिमांड से ज्यादा सप्लाई है या फिर सप्लाई से ज्यादा डिमांड है? उसके ऑपोजिट में बात करें, अगर डिमांड कम है तो मतलब वही हो गया एक्सेस सप्लाई, है ना? सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, तो प्राइस हम वहां पे डिटरमाइन करेंगे जहां पर दोनों मीट करेंगे। अब मीट कैसे करेंगे? बाय मार्केट फोर्सेस से। अगर एक्सेस डिमांड हो गई है, यानी कि शॉर्टेज क्रिएट हो रही है इकोनॉमी में, तो कैसे कंट्रोल करा जाएगा उस एक्सेस डिमांड को? प्राइसेस को बढ़ा के, है ना? भाई डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई उतना है नहीं, तो कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर यूज करेंगे? उसको हम प्राइसेस को बढ़ा देंगे ताकि उस एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करा जा सके। सिमिलरली अगर सप्लाई ज्यादा हो गया पर डिमांड उतना नहीं है, तो अब प्रोड्यूसर्स क्या चाहेंगे कि उनका प्रोडक्ट जो है वो फटाफट, या उनके गुड्स जो उन्होंने मैन्युफैक्चर किए हुए हैं वो सोल्ड हो, फटाफट स्टॉक क्लियर हो, तो इसलिए वो प्राइसेस को कम करेंगे। क्या करेंगे? प्राइसेस को कम करेंगे। तो ये तो है कंसेप्ट। इन्हीं बातों को हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं बेटा, ठीक है ना? तो देखते हैं अभी ग्राफ। पहले कुछ चीजें देखते हैं जल्दी से, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो भी देखिए। इन अ फ्री मार्केट क्या होता है? एक सेकेंड, फ्री मार्केट में क्या होता है बच्चों? फ्री मार्केट में प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई से होता है। इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब जहां पर डिमांड और सप्लाई मीट करता है, इज द प्राइस एट विच क्वांटिटी, डिमांड हमारी किसके इक्वल होती है बच्चों? क्वांटिटी सप्लाई के, नो सरप्लस नो शॉर्टेज। यानी जहां पे डिमांड जितनी उतना ही सप्लाई हो रहा है, तो जो मैंने भी बातें आपसे करी, ना ही कोई सरप्लस होगा और ना ही कोई शॉर्टेज होगी, ठीक है ना? उसके बाद द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन बायर्स एंड सेलर्स एग्री ऑन द प्राइस एंड क्वांटिटी। कहां होगा मार्केट में इक्विलिब्रियम? जहां पर बायर और सेलर जो है किसी एक पर्टिकुलर प्राइस और क्वांटिटी पे क्या करते हैं? एग्री करते हैं, ठीक है ना? इफ प्राइस इक्विलिब्रियम से ऊपर गया तो क्या होगा? सरप्लस और प्राइस को नीचे आना पड़ेगा। ये होते हैं मार्केट फोर्सेस, कि मतलब मार्केट में एक ऐसा प्रेशर आ जाता है कि हमें प्राइस को चेंज करना पड़ता है और वो वापस से इक्विलिब्रियम पर आ जाता है। क्या बोला मैंने? कि अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से इधर उधर कहीं भी जाएगा प्राइस, तो वो ऑटोमेटिकली बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ठीक है ना? इफ द प्राइस इज बिलो द इक्विलिब्रियम, तो शॉर्टेज है, तो प्राइस क्या होंगे? राइज होंगे। भाई इक्विलिब्रियम से नीचे चला गया प्राइस, तो प्राइसेस अपने आप राइज करेंगे। गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है कंट्रोल करने के लिए। कहीं पर अगर ऐसा लग रहा है कि प्राइस ज्यादा चार्ज हो रहा है इक्विलिब्रियम से, या इक्विलिब्रियम प्राइस ही ज्यादा लग रहा है लोगों को, तो क्या होगा? गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और वहां पर एक लिमिट सेट कर देगी कि भैया इससे ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो जिनको रिसीव हो रहा है ना प्राइस, उनको कम लग रहा है, तो गवर्नमेंट वहां पर एक लिमिट क्या लगाएगी कि भैया मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, इससे ऊपर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो गवर्नमेंट कैन इंटरवीन प्राइस सीलिंग और फ्लोर्स। प्राइस सीलिंग का जनरल मतलब है मैक्सिमम प्राइस सेट करना, और प्राइस फ्लोर का मतलब है मिनिमम प्राइस सेट करना, ठीक है ना? और सब्सिडीज दे सकती है फॉर एसेंशियल गुड्स लाइक प्राइस, पेट्रोल, राइस एंड फर्टिलाइजर्स। इन केसेस में गवर्नमेंट जनरली इंटरवीन करती है टू सेट द मिनिमम और मैक्सिमम प्राइसेस, ठीक है बच्चों? स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब जहां पर सब इक्वल चल रहा है, जहां पर मार्केट सेल्फ करेक्ट आफ्टर द डिस्टर्बेंसेस, अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। यानी जहां पर मार्केट सेल्फ एडजस्ट करती है, डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे जाते हैं और मार्केट ऑटो एडजस्ट करके वापस से इक्विलिब्रियम पे आ जाती है, ठीक है बच्चों? चलो, क्या क्या बातें समझ आई? इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब मार्केट क्लियरिंग प्राइस वेयर क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। अभी ग्राफ से बात करेंगे। सरप्लस मतलब जहां पर एक्सेस सप्लाई है तो प्राइस रिड्यूस करेगा। कैसे? अभी बात करते हैं। शॉर्टेज में एक्सेस डिमांड है तो प्राइस राइज करेगा, है ना? चलो ग्राफ से देखते हैं एक बार जल्दी से। एक काम करेंगे, ग्राफ से समझते हैं। तो देखो, ध्यान से समझेंगे बच्चों। ये है मेरा डिमांड एंड दिस इज माई सप्लाई, ठीक है? हमने क्या बात करी
कि जहां पर ये दोनों मीट करेंगे वो होगा इक्विलिब्रियम। इसकी बात हो रही है, दिस इज माय स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम पे जो प्राइस होगा और जो क्वांटिटी होगी, यही मेरा QD है और यही मेरा QS भी है, क्वांटिटी डिमांड भी और क्वांटिटी सप्लाई भी है, क्योंकि दोनों ग्राफ के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट की क्वांटिटी है, तो ये दोनों है। तो यहां पर हमने क्या लिया है, प्राइस, इधर हमने क्या लिया, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई। मैं सिर्फ क्वांटिटी लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो ये होता है इक्विलिब्रियम प्राइस। अब हमने क्या बात करी कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, कह देते हैं चलो, प्राइस अगर यहां से राइज करता है, इक्विलिब्रियम से ऊपर जाता है, तो क्या होगा, ये तो डिमांड ज्यादा होगी, शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी, तो प्राइस को वापस नीचे आना पड़ेगा ताकि वापस से इक्विलिब्रियम पर मीट हो जाए, ठीक है ना। अगर पहले प्राइस राइज हो रहा है, देखो इसके अंदर दो बातें हैं चैप्टर में। एक तो ये है कि जब डिमांड पहले बढ़ेगी और सप्लाई पहले बढ़ेगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, प्राइस पे बढ़ेगी या कम होगी, यानी डिमांड और सप्लाई के चेंज से प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा। और दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं कि पहले अगर प्राइस शिफ्ट होता है तो उसका इफेक्ट क्या आएगा। तो प्राइस अगर राइज हो रहा है तो उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, उस वजह से प्राइस रीएडजस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमने भी प्राइस की बात करी है पहले कि प्राइस चेंज होगा तो उसको रीएडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर शॉर्टेज हो जाएगी। और अगर प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगा, यहां पर बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, देखो इधर तो डिमांड कम होगी, यहां पर एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इकोनॉमी में, एक्सेस सप्लाई। तो एक्सेस सप्लाई अगर क्रिएट हो गया, यानी कि एक वेस्टेज क्रिएट हो रही है प्रोड्यूसर की तरफ से, उसका स्टॉक अनसोल्ड जा रहा है, तो उसको बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस वापस नीचे लाना पड़ेगा। लेकिन अगर प्राइस कम करा तो क्या हो जाएगा, यहां पर एक शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्सेस डिमांड। तो उस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए प्राइसेस को फिर से बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो हो गए मार्केट फोर्सेस से, जब प्राइस अगर ऊपर नीचे जाता है तो ड्यू टू एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड प्राइस रीएडजस्ट करता है और इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, ठीक है। एक तो ये वाली बात है। दूसरा क्या है बच्चों इसके अंदर, दूसरा अगर हम समझे जल्दी से, दूसरे के अंदर हम बात करेंगे कि पहले डिमांड बढ़ रही है किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, या सप्लाई बढ़ रही है या कम हो रहा है, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। तो देखते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं दिस इज माई ओरिजिनल डिमांड एंड ओरिजिनल सप्लाई, दिस इज माई इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब मैंने कहा कि डिमांड जो है वो बढ़ गई, डिमांड क्या होगी बच्चों, बढ़ गई, ठीक है। ये लो डिमांड को बढ़ा देते हैं, डिमांड बढ़ेगी तो राइट में शिफ्ट करेगी। हमने पढ़ा हुआ है पीछे इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड पढ़ा है कि नहीं, डिमांड बढ़ेगी तो राइट में शिफ्ट करेगी, तो इसको D1 बोल देते हैं। अब आप देखो नया इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया, पहले इक्विलिब्रियम यहां पर था, अब इक्विलिब्रियम इधर आ गया, तो इसको हम E1 बोल सकते हैं। अब इस इक्विलिब्रियम पे देखो क्या हो रहा है। अब आपको एक तरीके से अगर आप ग्राफ के हिसाब से टॉपिक समझते हैं तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा, क्योंकि जो भी इंपैक्ट आएगा वो आपके सामने। जैसे ही डिमांड बढ़ी, कर्व राइट में शिफ्ट हुआ तो प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया, और क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ गई, है कि नहीं। लॉजिक से समझो तो देखो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, है ना, ताकि बढ़ती हुई डिमांड को कंट्रोल करा जा सके। मेरी बात समझे, ये वाला इंपैक्ट है। अच्छा, अगर हम बात करें बच्चों की सप्लाई बढ़ता है अगर, तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ये है डिमांड, ये है सप्लाई, दिस इज डिमांड एंड दिस इज सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम डिमांड। अब सप्लाई जब बढ़ेगा, ध्यान रखो जो भी चीज़ बढ़ रही है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट करती है। तो सप्लाई जब बढ़ेगा बच्चों तो वो कहाँ शिफ्ट करेगा, राइट में। तो ये मेरा सप्लाई कर राइट में शिफ्ट कर गया। कहाँ चला गया इक्विलिब्रियम, ये आ गया इक्विलिब्रियम नया वाला। तो प्राइस क्या हो गए, कम हो गए। और मैंने आपसे यही तो बात करी थी कि प्राइस कम हो जाएगा जब सप्लाई ज्यादा होगा। तो क्यों कम हो रहा है, क्योंकि सप्लाई बढ़ने से एक एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो रहा है इकोनॉमी में, और वो एक्सेस सप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं एक वेस्टेज शो कर रहा है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमें प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलर तरीके से आप सप्लाई को कम भी कर सकते हो और डिमांड को भी कम करके देख सकते हो, है कि नहीं। देखें एक बार जल्दी से, चलो देख लेते हैं। तो देखो और दोनों साइमल्टेनियस भी हो सकते हैं कि क्या सर कह रहे, सर एक एक करके दिखा रहे हो सर, क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। डिमांड सप्लाई एक साथ भी शिफ्ट हो सकते हैं, और वही एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा जो आपसे पूछा जाएगा। पहले इतना समझते हैं। देखो जी, अब अगर हम कम करते हैं, पहले एक बार कम करने वाला केस देख लें। डिमांड को अगर हम कम करेंगे तो पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा, नया इक्विलिब्रियम इधर आ गया, प्राइस कम हो गया। भाई इकोनॉमी में डिमांड कम हो रही है, लोग कम डिमांड कर रहे हैं, तो उनको एनकरेज करने के लिए क्या करा जा रहा है, प्राइस को कम करा जा रहा है ताकि वो डिमांड बढ़ाए। ये भी एक तरह का ऑटो एडजस्टमेंट ही है ना। तो डिमांड हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, ये नया कर देख लो। सिमिलरली इसी के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं सप्लाई कम करने की, तो ये सप्लाई कम हो रहा है, तो नया इक्विलिब्रियम इधर आ गया, तो प्राइस यहां पर बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब दोनों अगर साइमल्टेनियस चेंज करें तो क्या होगा। तो साइमल्टेनियस चेंज में बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन सा ज्यादा और कौन सा कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे करने जा रहा हूं अभी, इस चैप्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, समझेंगे इसको। डिमांड और सप्लाई,
मैं आपसे अगर सिर्फ इतना बोलूं, सिर्फ इतना मेंशन कर दूं मैं आपको कि डिमांड जो है वो बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है। क्या बोला मैंने? डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है, तो बताओ क्या इंपैक्ट होगा। तो यहां पे मैंने आपको इतना ये मेंशन तो कर दिया कि एक बढ़ रहा है कम हो रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन ज्यादा बढ़ रहा है और कौन, मतलब दोनों का क्या रेशियो सेम है बढ़ने और कम होने का, या रेशियो डिफरेंट है कि डिमांड क्या थोड़ी सी कम हो रही है और सप्लाई ज्यादा कम हो रही है, या डिमांड में थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज है और सप्लाई में कम इंक्रीज है, कम डिक्रीज है ना। तो इस बात को समझने के लिए बना के देखते हैं एक बार पहले। अगर मैं इन दोनों को सेम रेशियो से बढ़ाऊं और घटाऊं तो क्या होगा? देखो डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई को अगर मैं कोशिश करूं जैसे सेम ही बनाने की यहां पर, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे, ठीक है। कोशिश करिए मैंने सेम करने की, आप लोग स्केल पेंसिल यूज करेंगे तो सही बनेगा बिल्कुल। तो देखो यहां पर क्या हुआ, जब अगर मैं दोनों को ही मैंने क्या करा, डिमांड को इंक्रीज, सॉरी हमें सप्लाई को क्या करना था, डिक्रीज करना था, ठीक है। डिमांड तो सही है, सप्लाई को हमें करना है डिक्रीज। तो सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो लेफ्ट में अगर मैं सेम रेशियो से इसको डिक्रीज कर दूंगा तो देखो क्या होगा। थोड़ा सा और ठीक से बनाते हैं, सेम से रखना है ना। तो देखो यहां पर क्या हुआ, सेम रेशियोज की करने की वजह से जो मेरा क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई है वो तो सेम रहेगा, लेकिन प्राइस डेफिनेटली बढ़ जाएगा, प्राइस डेफिनेटली बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब एक बात तो कंफर्म है कि प्राइस तो बढ़ेगा, ठीक है ना। बट अगर मैं आपसे बात करूं कि रेशियो अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है, जो मैं आप चीज दिखाना चाहता हूं उस पर फोकस करेंगे। ये मैंने सेम इसलिए मैनेज किया यहां पर कि लाइन इसके पॉइंट इसके एग्जैक्ट सामने आ जाए, और वो तभी आएगा जब ये रेशियो दोनों सेम होंगे, यानी जितने से डिमांड बढ़ रही है और उतने से ही अगर एग्जैक्ट सप्लाई कम हो रहा है तो ही ये पॉइंट बिल्कुल लाइन में आएगा, ठीक है ना। अगर ये सप्लाई ज्यादा हो जाता, मान लो ये थोड़ा सा और इधर चला जाता, तो डेफिनेटली कम होता है कि नहीं, डेफिनेटली कम होता। तो अगर मैं आपसे सिर्फ इतनी ही बात करूं क्वेश्चन में और पूछूं कि बताओ बेटा कि मेरे प्राइस और डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ इतनी बात के बेसिस पे, तो आपने क्या समझा कि सर प्राइस तो बढ़ेगा लेकिन क्वांटिटी डिमांड विल बी अनसर्टेन। अनसर्टेन क्यों है? क्योंकि मैंने रेशियो नहीं बताया कि किस रेशियो में बढ़ाना है और किस रेशियो में कम करना है। अगर रेशियो पता होगा तो आप क्वांटिटी डिमांड के बारे में भी बता दोगे, लेकिन रेशियो अगर नहीं पता तो आप क्या कहोगे कि प्राइस तो बढ़ेगा लेकिन क्वांटिटी डिमांड अनसर्टेन है, क्योंकि अगर इक्वल हुआ तो चेंज हो ही नहीं रहा। अगर इक्वल इंक्रीज और डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई में चेंज होगा ही नहीं, लेकिन अगर अनइक्वल चेंज हुआ तो डिफरेंस आ सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि प्राइस तो इंक्रीज होगा कंफर्म है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड इज अनसर्टेन, ठीक है। सेम आप दोनों के इंक्रीज से भी समझ सकते हो, सेम बात बेटा दोनों के इंक्रीज से भी समझी जा सकती है कि हम दोनों को ही अगर इंक्रीज कर दें तो क्या होगा। देखें जल्दी से, चलो फटाफट देखते हैं। देखो जी, ये है मेरा ओरिजिनल डिमांड एंड दिस इज माय ओरिजिनल सप्लाई, ठीक है। ये जो चैप्टर है हमारा बेटा, ये इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है पूरा चैप्टर, ये डिमांड सप्लाई के, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि हम दोनों को सेम रेट से चेंज करेंगे, मतलब सेम तो पहले भी किया था पर दोनों को इंक्रीज ही करेंगे, मतलब डिमांड इंक्रीज और सप्लाई भी इंक्रीज सेम से। अगर सेम से करते हैं तो क्या होगा और नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं जल्दी से। ये लो, डिमांड को इंक्रीज किया सेम से जो मैं पहले कर रहा था एक्चुअली में, और अब सप्लाई को इंक्रीज करेंगे सेम से, तो देखो अब मेरा जो प्राइस है ना वो सेम लाइन पे आ जाएगा। यानी कि इस बात से क्या कंफर्म हुआ कि जब दोनों ही इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली जब सप्लाई बढ़ रहा है डिमांड बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई बढ़ ही रहा है, तो ये बात तो कंफर्म है कि ये बढ़ेगा। यानी कि अब आप क्या आंसर करोगे कि सर क्वांटिटी डिमांड तो बढ़ेगा, ये तो इंक्रीज होगा, लेकिन प्राइस विल बी अनसर्टेन। प्राइस अनसर्टेन क्यों है? क्योंकि मैंने ये मेंशन नहीं किया कि दोनों सेम से हो रहे हैं। अगर सेम मेंशन्ड है कि दोनों सेम से ही इंक्रीज हो रहे हैं, सेम रेशियो से, तो हम कहेंगे कि प्राइस विल नॉट चेंज, प्राइस विल रिमेन सेम। पर अगर सेम से नहीं हो रहे तो क्या होगा? सेम से नहीं होंगे बच्चों अगर, तो देखो होगा क्या, आप यहां पर जो रेशियो रखोगे वो किस तरीके से रखोगे, मतलब कि ये तो मेरा सप्लाई इंक्रीज हो रहा है यहां पर, ठीक है ना। तो अगर आप सप्लाई को यहां पर थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ा दोगे तो देखो प्राइस चेंज हो जाएगा, प्राइस नीचे आ जाएगा ना, ये नया किलो में आ गया, प्राइस नीचे आ जाएगा। तो सेम रेशियो से अगर इंक्रीज होगा तो हम क्या कहेंगे कि क्वांटिटी डिमांड तो कंफर्म है कि इंक्रीज होगी, लेकिन प्राइस अनसर्टेन है। तो ये अनसर्टेनिटी वाली बात समझ आ गई कि सेम रेशियो में होगा तो बता सकते हो, पर सेम रेशियो में नहीं है तो किसी एक का बता सकते हो, दूसरा अनसर्टेन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? अनसर्टेन हो जाएगा। बेटा इस चैप्टर में ना आप जितना ग्राफ्स बना के देखोगे उतना आपको टॉपिक ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे रादर देन थ्योरेटिकल, ठीक है ना। इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पढ़ने से ज्यादा बेटर है कि आप ग्राफ्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ठीक है बच्चों। चलो एक बार वापस चलते हैं, ये हमने करा, तो हम थे यहां पर
कि देखो जब सरप्लस हो रहा है तो एक्सेस सप्लाई और प्राइस रिड्यूस होगा, शॉर्टेज होगी तो एक्सेस डिमांड प्राइस इंक्रीज होगा, डिस्कस कर लिया हमने। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब जहां पर मार्केट रिटर्न कर जाती है ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पे आफ्टर डिस्टर्बेंस। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन में प्राइस फिक्सिंग फॉर पेट्रोल, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर अभी बात करेंगे। डिमांड सप्लाई मॉडल कहां पे यूज होता है? टू प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, सब्सिडीज एंड प्राइस कंट्रोल। ये आप अपने पास नोट कर सकते हो कि डिमांड सप्लाई का मॉडल कहां पे यूज होता है। हमें टैक्सेस का अगर प्रिडिक्ट करना है इफेक्ट्स क्या होने वाला है, टैक्सेस होगी तो प्राइस बढ़ेंगे ना, सब्सिडीज से या प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल में दोनों आ जाते हैं, प्राइस सीलिंग भी आ जाता है, ठीक है, और प्राइस फ्लोर भी आ जाता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है बच्चों, इसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक। चलो उसके बाद इंक्रीज इन डिमांड। अब ये कर्व वाले क्वेश्चन है जो अभी हमने बात करी। जब डिमांड इंक्रीज हो रही है तो कर्व राइट में शिफ्ट होगा, प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी भी बढ़ेगी। जब डिक्रीज इन डिमांड होगा तो लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, प्राइस कम क्वांटिटी कम। ये सारे केसेस बेटा आई सजेस्ट कि कॉपी पेन उठाओ, कॉपी पेंसिल स्केल उठाओ बढ़िया से और स्ट्रेट लाइंस बना के देखो, और जो जो इसके अंदर बोल रहे हैं वो करके देखो। आपको इस टॉपिक को आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इनको ग्राफ से समझ लेते हो तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा फटाफट बना के देखोगे, आपके सामने उसका रिजल्ट आ जाएगा। इनके आंसर्स आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई ऐसा क्रैम नहीं करना कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। आप डायग्राम बनाओ, जो भी उसका रिजल्ट है वो आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो जी, ये चीज जो हमने डिस्कस करी अभी लेटेस्ट आपसे कि जब शिफ्ट इन डिमांड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि तो शिफ्ट इन सप्लाई भी, अगर दोनों इंक्रीज है, मान लो दोनों क्या बता दिया इंक्रीज, पर फिर से रेशो नहीं बताया, ये वाला केस हमने डिस्कस किया है। तो हमारा क्वांटिटी डिमांड तो इंक्रीज हो रहा था लेकिन प्राइस अनसर्टेन है। ये अनसर्टेनिटी वाली बातें ग्राफ से पता लगेंगी। ये डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, रेशो नहीं बताया, तो फिर से हमारा डिमांड तो डिक्रीज होगी पर ये अनसर्टेन है। अब ये इंक्रीज और ये डिक्रीज, तो प्राइस तो इंक्रीज होगा लेकिन क्वांटिटी अनसर्टेन है। और ये वाला केस भी आप एक बार बना के देख सकते हो, ये सामने आपके स्टोरी आ जाएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा कि डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, ये क्वेश्चन आपके पास कि डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है, तो बताओ प्राइस का इफेक्ट क्या होगा और क्वांटिटी का क्या होगा। तो ऑप्शंस में आपको इस तरीके से दिए होंगे मिक्स, कि एक अनसर्टेन है, एक इंक्रीज होगा, या दोनों इंक्रीज होंगे या दोनों अनसर्टेन होंगे, ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे आपको। तो इसका आंसर फिर से लर्न करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ बनाओ और आंसर पाओ, सामने आपके पास ऑटोमेटिक आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार प्राइस सीलिंग का कंसेप्ट भी देखते हैं जल्दी से। बच्चे कह रहे हैं सर प्राइस सीलिंग का ना समझ नहीं आता होता क्या, ग्राफ से देख लेते हैं। वैसे तो जनरल मतलब पता होना चाहिए आपको, लेकिन फिर मैं आपको ग्राफ से दिखा रहा हूं, समझते हैं एक बार आराम से। चलो जी, अब ये इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के हिसाब से हमें मिल गया पॉइंट। अब हो क्या रहा है, पहले हम बात करते हैं प्राइस सीलिंग की, ठीक है। ये जनरली यूज होता है रेंट कंट्रोल के लिए, जो जहां पर हम इसको यूज करते हैं सबसे ज्यादा। अगर इकोनॉमी में जो रेंट चल रहा है वो लोगों को ज्यादा लग रहा है, मतलब जो भी इक्विलिब्रियम प्राइस है ये लोगों को क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, तो गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करती है बच्चों। और गवर्नमेंट इंटरवीन करके क्या करती है, एक लिमिट सेट कर देती है कि ये होगा मैक्सिमम प्राइस, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब क्या करना पड़ेगा, लोगों को मैंडेटरली नीचे आना पड़ेगा उस प्राइस पे, यानी कि जो भी मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट ने सेट किया है उस पे अपना प्राइस लाना पड़ेगा, क्योंकि उससे ऊपर नहीं जा सकते। ये होता है कंसेप्ट। ग्राफ में देखो, एग्जांपल लेते हैं, मान लो इक्विलिब्रियम प्राइस है 10 और वो ज्यादा लग रहा है लोगों को, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, क्या गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग इसके ऊपर लगा सकती है? लॉजिक सोचो, ये तो पहले ही ज्यादा लग रहा है लोगों को, पहले से ही ज्यादा लग रहा है, तो इसके ऊपर कैसे सेट हो जाएगा मैक्सिमम प्राइस? मैक्सिमम प्राइस सेट होगा इसके नीचे। सो दिस लाइन विल बी ऑफ प्राइस सीलिंग। गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, 10 से नीचे कहीं पर भी सपोज 8 पे, कि ये बढ़िया प्राइस सीलिंग लग गई कि अब इससे ज्यादा प्राइस नहीं होगा। तो अब क्या होगा, मैंडेटरली जो लोग 10 रुपए चार्ज कर रहे थे उनको 8 पे आना पड़ेगा, और उसकी वजह से डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगी और सप्लाई ऑब्वियसली कम होगा। ये इसके कॉन्सिक्वेंस है। प्राइस सीलिंग के कॉन्सिक्वेंस में नहीं जाते हम, खाली मीनिंग समझ रहे हैं अभी, ठीक है। सिमिलरली बच्चों, अगर जो प्राइस चल रहा है इकोनॉमी में वो कम लग रहा है लोगों को, कम किसको लगेगा, जो रिसीव कर रहा है, पे करने वाले को तो नहीं लगेगा, जो रिसीव कर रहा है उसको लग रहा है कम। अब रिसीव जैसे ये जनरली यूज होता है वेजेस वगैरह सेट करने में, मिनिमम वेजेस, या आपने एक एमएसपी का कंसेप्ट सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, उसको आप इससे रिलेट कर सकते हो कि एक मिनिमम प्राइस सेट कर दिया गवर्नमेंट ने कि भाई मिनिमम इतना तो हो गई, इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है पर मिनिमम इतना जरूर, इससे कम नहीं होगा, तो वो होगा प्राइस फ्लोर। तो ऑब्वियसली प्राइस फ्लोर कहां लगेगा, इससे ऊपर। ये तो लोगों को पहले ही कम लग रहा है, तो इसके नीचे कहां लगाएंगे मिनिमम, इसके ऊपर, कहीं पर भी लगा सकते हैं गवर्नमेंट। तो ये हो गया मेरा प्राइस फ्लोर, ठीक है। लेट सपोज 12, तो ऑब्वियसली जैसे ये बढ़ेगा कॉन्सिक्वेंस में डिमांड जो है वो हमारी कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो कंसेप्ट समझ आया। प्राइस फ्लोर लगता है इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर, प्राइस सीलिंग लगता है इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे। मतलब प्राइस सीलिंग जब हम बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम प्राइस। प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम प्राइस, मेन मीनिंग। और प्राइस फ्लोर जब लगता है तो दैट इज अ मिनिमम प्राइस, ठीक है बच्चों। अच्छे से क्लियर हुआ कंसेप्ट की नहीं?
सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है? फिर से बता रहा हूँ, इस चैप्टर में आप जितने डायग्राम्स बना के प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से समझ आएगा और सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ का कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको, जो आप खुद ही बना के खुद ही आंसर निकाल सकते हो जल्दी से। और कंफर्म क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, मान के चलो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ये हमारा इक्विलिब्रियम बात कर ली हमने, डायग्राम में बना के देखने की जरूरत है। अभी कम कितनी बार तो मैंने बना ही दिया, सेम, ठीक है बेटा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का है जहां पर हमारा कोई भी सरप्लस है, कोई भी शॉर्टेज है, तो वापस वो फोर्सफुली कहां पर आ जाती है, इक्विलिब्रियम पे। ये हम बात कर चुके हैं कि कभी भी डिस्टर्बेंस होती है तो वापस से मार्केट डिमांड और सप्लाई उसको पुल करके इक्विलिब्रियम पे ले आते हैं, ठीक है ना। इंक्रीज इन डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, डिक्रीज में लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, सारी बातें हम कर चुके हैं बच्चों। इंक्रीज इन सप्लाई, मैंने आपको सप्लाई के कर्व में बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, फिर से बता रहा हूं, ये मत सोचो कि कर्व नीचे आ रहा है, इसका राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड देखो, ठीक है ना। ऐसा सोचते बच्चे कि सर ये तो नीचे आ रहा है तो डिक्रीज होगा, नीचे ऊपर नहीं है, इसका राइट और लेफ्ट देखो, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो डिक्रीज होगा, ठीक है। चलो, साइमल्टेनियस भी बात कर चुके हैं, दोनों एक साथ इंक्रीज एक साथ डिक्रीज। अगर अलग अलग रेशियो से करेंगे तो डिफरेंस आएगा। देखो यहाँ पर सेम रेशियो से हुआ तो प्राइस की लाइन सेम जा रही है, जैसे ही रेशियो चेंज हो गया तो प्राइस और लाइन भी अलग, प्राइस की लाइन और क्वांटिटी की लाइन अलग अलग हो गई। यहाँ पर भी देखो जब रेशियो चेंज हुआ तो अलग अलग हो गया। अगर रेशियो सेम रहता तो कोई ना कोई एक चीज सेम रहती, दूसरी चेंज हो जाती, ठीक है बच्चों। ये बना के देखने वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपको डायग्राम देख के नहीं समझ आएंगे, ना ही सुन के समझ आएंगे। जितना आप डायग्राम बनाओगे आपको प्रैक्टिस होगी कि प्राइस और डिमांड कहां जा रहे हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि इंक्रीज करना है तो कहां ले जाना है कर्व, डिक्रीज करना है तो कहां ले जाना है, ठीक है ना। चलो, बात समझ आ गई। इक्विलिब्रियम पे इंपैक्ट, ये बातें हम कर चुके हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि डायग्राम बना के देखेंगे। खाली इस वीडियो को देखने से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे इस चैप्टर के, जब तक आप हाथ से डायग्राम्स नहीं बनाओगे, ठीक है बच्चों। चलो जी, यूनिट हुआ खत्म। छोटा यूनिट है पर इंपॉर्टेंट यूनिट है। डायग्राम्स, अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, डायग्राम क्या करने बना के? बेटा डायग्राम से क्वेश्चन आएगा, मैंने बताया कैसे क्वेश्चन आएगा। दोनों का इंक्रीज डिक्रीज दे देंगे और ऑप्शन दे देंगे कि बताओ इसका इफेक्ट प्राइस पे और क्वांटिटी डिमांड पे क्या होगा। तो पढ़ना है चैप्टर, डायग्राम्स बना के देखने हैं। जितना अच्छे डायग्राम प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हो पाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो, आई होप चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।